नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संदीप देव। एक बड़े कृष्ण भक्त कवि हुए ब्रिज में, कवि कुंभन दास जी। कहते हैं एक बार कुंभन दास जी को अकबर ने बुलवाया अपने दरबार में फतेहपुर सिकरी में पुरस्कार देने के लिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में उनका बहुत बड़ा नाम था। कुंभन दास जी ब्रिज से जब फतेहपुर सिकरी गए पुरस्कार लेने, तो उन्हें पुरस्कार मिला, लेकिन आने जाने में उनके जूते घिस गए और उस पूरे दिन वो भगवान का नाम नहीं ले सके, जिसके कारण उनकी व्यथा बढ़ गई और उन्होंने एक दोहा लिखा। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जाको मुख देखें दुख लागै, ताको करनो पर्यो प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, और सबे बेकाम। अर्थात संतन को, एक संत को राज दरबार से क्या लेना, राजाओं से क्या लेना, आने जाने में पनहिया चप्पल तो टूटती ही है, हरि का नाम भी हम बिसर गए। और जिसके मुख को देखकर दुख पड़े, यानी राज सत्ता जो है उसके सानिध्य में जाकर उसके मुख को देखकर जिसके कारण दुख हो, उसको प्रणाम करना पड़ता है। और बिना हरि के नाम के सब कुछ बेकार है। कुंभन दास जी का यह जो दोहा है वो आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के कथावाचक संत जिस तरह राग दरबारी हुए हैं, उनको दरबार से अपमान भी मिलने लगा है और जनता में जो उनका सम्मान है वह भी छीज रहा है। मैं बात कर रहा हूं रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य अभी जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। उन्होंने कहा, इस बार मुंबई में तय करो मित्रों, खुलकर कह रहा हूं, तुमको मेरी कसम है, यही मेरी दक्षिणा है। इस बार दे दो कमल को वोट, जो कुछ होगा होगा। इस बार कमल को वोट दो, सिंधु को बहुमत दिलाओ और गीता जैन को भी जिताओ। गीता जैन वहां की कोई प्रत्याशी हैं, तो स्थानीय प्रत्याशी से लेकर सरकार तक, और खुलकर राम कथा कहते हुए व्यास गद्दी पर बैठकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। और देखिए राम जी की लीला कि भाजपा से ही उनको अपमान भी करा दिया। अभी 2 दिन पहले रामभद्राचार्य जी के विरोध में भाजपा के एक नेता हैं ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने साफ साफ कहा, संतों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे हिंदू एकता को नुकसान पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वोट मांग रहे थे भाजपा के लिए, इस पर भाजपा वाले क्यों भर के ना, वोट मांग रहे थे वो अलग इशू है। वो तो आपको बताया मैं कि एक व्यासपीठ का कैसे दुरुपयोग रामभद्राचार्य खुलकर कर रहे हैं वोट मांगने के लिए। और जो उम्मीदवार सब हैं वो उनको ले जाते हैं राम कथा अपने इलाके में कराकर हिंदुओं को गोलबंद करके वोट दिलवाने के लिए कि वोट के लिए आप अपील कर दीजिए। लेकिन रामभद्राचार्य जी ने एक अपील कर दी आरक्षण पर। आरक्षण पे 13 नवंबर को जयपुर में उन्होंने कुछ बातें कही थी। रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि आज छोटी छोटी जातियों में हमारे राजनेता समाज को बांट रहे हैं। सरकारों में अगर दम हो तो जाति के आधार पर आरक्षण बंद करें। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, अपने आप जाति प्रथा समाप्त हो जाएगी। कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सब हिंदू एक हैं, सब भारतीय एक हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, तब यह जाति वाला मामला अपने आप समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सवर्ण में जन्म लेकर पाप किए हैं क्या? लेकिन सवर्ण का बालक 100% पाकर जूता सिलाई करे और एससी का बालक 4% पाकर कलेक्टर बन जाए, ऐसे देश कैसे चलेगा? इसलिए आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, तब यह जाति वाला गृहयुद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा।
अब रामभद्राचार्य जी जब तक मोदी जी के लाइन पर भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं तब तक तो भाजपाइयों को स्वीकार हैं, लेकिन रामभद्राचार्य जी ज्यों ही मोदी के लाइन से अलग हटे, जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध किया, त्यों ही भाजपा उबल पड़ी और कहीं संतों को ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। रामभद्राचार्य जी देखिए, आप समाज के लिए अगर कुछ मांग कर रहे हैं, वही सत्ता आपको किस तरह से नसीहत दे रही है, और आपने राज सत्ता की चाकरी की तभी तक आपको सम्मान मिला, तभी तक आपको सम्मान आगे भी मिलेगा। चाकरी में ही सम्मान है। सच बोलेंगे अगर आप जरा भी, तो यही राजसत्ता आपको उंगली दिखाएगी। जैसे अभी भाजपा के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने इनको नसीहत दे दिया है। भाजपा के नेता हैं ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक भी हैं। उन्होंने कहा, किसी भी संत को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इससे देश की सामाजिक समरसता और हिंदू एकता को नुकसान पहुंचता है। यानी रामभद्राचार्य जी अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं तो इससे हिंदू एकता दरकेगी। जितनी जाति आप करेंगे, भाजपा जितना जाति करेगी उतनी हिंदू एकता बनेगी। इस मूर्खता का क्या जवाब है? लेकिन भाजपा के नेता हैं, मोदी जी के रास्ते पे चल रहे हैं। इन ज्ञानदेव आहूजा ने महाराज ने कहा कि दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज हमारा अभिन्न अंग है, इसलिए किसी भी संत को ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए जिससे दलित समाज उद्वेलित हो। उन्होंने कहा कि मैं संत रामभद्राचार्य से निवेदन करूंगा कि वे ऐसा कोई बयान ना दें। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि देश में आरक्षण तब तक समाप्त नहीं होना चाहिए जब तक दलित समाज पूरी तरह से विकसित न हो जाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के नारे में बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मजदूर और श्रमिकों का है, वहीं इन मजदूर और श्रमिकों में 70% दलित और पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ऐसे में आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आर्थिक आरक्षण दिया है, आर्थिक आरक्षण को और भी बढ़ा दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जातिगत आरक्षण समाप्त होना नहीं चाहिए। आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जारी कर रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी चिंता जाहिर की थी, जो आज रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं, कि 10 साल आरक्षण की बैसाखी पर समाज नहीं चल सकता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पूर्व कहा था, मुख्य न्यायाधीश तब डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनकी अध्यक्षता में 7 जजों वाली पीठ ने यह बात कहा था। और जस्टिस विक्रमनाथ ने पूछा था कि इन्हें आरक्षण सूची से निकाला क्यों नहीं जाना चाहिए। किनको? जो लोग सबल हो गए हैं, SC ST OBC में जो लोग सबल हो गए हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, सामाजिक रूप से भी जो मजबूत हैं। एक के घर में 2 DM बन चुका है, फिर भी तीसरा DM को बनने के लिए क्यों आरक्षण चाहिए? 2 डॉक्टर है तो तीसरे को क्यों चाहिए? पिता डॉक्टर है तो पुत्र को अब क्यों चाहिए? उसका सामाजिक उन्नति हो चुका है। लेकिन ये बात जो मलाईदार तबका है SC ST का, वो ये मानने को तैयार नहीं है। और जस्टिस विक्रमनाथ ने पूछा था कि इनमें से कुछ उपजातियों ने बेहतर किया है और संपन्नता इनके बीच बढ़ी है, उन्हें आरक्षण से बाहर आना चाहिए और सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। आप सामान्य वर्ग से प्रतिस्पर्धा कीजिए। आरक्षण के आधार पर आपके पिता दादा की मां सब ले चुकी है, कितना आप आरक्षण लेंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भाजपा को, मोदी जी के भाजपा को पसंद नहीं आई थी। और उसमें जो SC ST का क्रिमिलेयर तबका है, जो चाहता है कि उसके लिए आरक्षित जो लोकसभा क्षेत्र है केवल उसके परिवार के लिए ही आरक्षित रहे, जो चाहता है कि उसके घर में 2 कलेक्टर बन गए तो 4 आगे भी कलेक्टर उसी के घर से बने, वो इसके विरोध में पहुंच गया था मोदी जी के पास। और ये सभी क्रिमिलेयर यानी SC ST वर्ग का सुविधा संपन्न भोगी वर्ग पहुंचा था। और इसमें मोदी सरकार की कैबिनेट सहमत थी कि आरक्षण में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको हम नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने की बात भी हुई। बाकायदा इसके लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया में आकर ये घोषणा की कि हम आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उदाहरण यह है कि यदि चिराग पासवान
हाजीपुर में लगातार वही चाहते, उन्हीं का परिवार चुनाव लड़े, वो नहीं चाहते कोई और दलित आकर लड़े। कोई उदित राज नहीं चाहेंगे कि उनके घर में वो IRS हैं तो उनके बच्चों को बिना आरक्षण के UPSC की परीक्षा पास करनी पड़े। वो चाहेंगे उनके बच्चे भी UPSC देते रहें। उदयराज की पत्नी भी ब्यूरोक्रेट, उदयराज भी ब्यूरोक्रेट, और उनके बच्चे भी आगे जाके तो आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे। समाज में ये जो असमानता पैदा हुई है खुद दलित वर्ग में कि कुछ लोग ही 60-70 परिवार हैं जिनका कब्जा है, उन्हीं के नातेदार, उन्हीं के, और कुछ जातियां हैं, जैसे दलित समाज में जाटव जाति है, ST समाज में मीना जाति है, OBC समाज में यादव जाति है। इन सब को ही फायदा मिले, बाकियों को ना मिले। ये खुद ये लोग जो जातिगत आरक्षण लेते हैं वह भी समाज में अपने ही जाति के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और ताउम्र ये आरक्षण की व्यवस्था जो अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए किया था वो ताउम्र चाहते हैं। रामभद्राचार्य जी ने यही ध्यान आकर्षित करना चाहा इस सरकार का कि तुम लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण दो तो ये जो गृह युद्ध जातियों के बीच का है वो समाप्त होगा। लेकिन सरकार को तो तोता रामभद्राचार्य चाहिए, स्वतंत्र राम कथावाचक रामभद्राचार्य नहीं चाहिए। इसलिए जहां स्वतंत्र होकर बयान दिया रामभद्राचार्य ने, वहीं सरकार और भाजपा के नेता ने उनको नसीहत दे दी। भाजपा सिर्फ यही चाहती है कि रामभद्राचार्य और अन्य कथावाचक मंच सजाकर यही कहे, तुमको मेरी कसम है, यही मेरी दक्षिणा है, कमल को वोट दो। कुमन दास जी ने ठीक ही कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम। आज के समय में ये जो सुल्तान बैठे हैं दिल्ली में, वह हर संत को सीकरी पहनाकर ही घुमाए रखना चाहते हैं। और सीकरी वाले संत प्रसन्न भी हैं। कभी उनके अंदर वैचारिक स्वतंत्रता पनपती है तो सुल्तान और उसके चेले चपाटे नाराज हो जाते हैं, आज जैसे रामभद्राचार्य जी पर हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुबह 6 बजे का ये बुलेटिन कैसा लगता है, इसमें कोर न्यूज देने का प्रयास कर रहा हूं मैं, जरूर अपने कमेंट में बताइएगा। पूरा न्यूज जरूर सुनिए, और भी किस विषय पर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से ऑडियो से मैं न्यूज दूं, वो अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।